दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और इसकी शुरुआत 14 नवंबर को हुई थी और ये 27 नवंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि देश भर के तमाम राज्यों के यहाँ पवेलियंस लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली पवेलियन में है, तो चलिए चलते हैं और आपको एक एक स्टॉल से रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहला स्टॉल है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि इस स्टॉल के क्या महत्व हैं। आपका नाम बताइए। वैभव पांडे, मैं सीनियर असिस्टेंट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। अभी डिपार्टमेंट की ये मुहिम चल रही है कि जितना भी विजन है वो इलेक्ट्रिक पे हो जाए। मतलब आप जैसा कि देखेंगे कि दिल्ली में थ्रू आउट द ईयर एक हैजार्डस कैटेगरी एयर क्वालिटी इंडेक्स की रहती है, उसके लिए डिपार्टमेंट की भी ये मुहिम रहती है और गवर्नमेंट की भी यही विजन है कि हम इलेक्ट्रिक पे 100% शिफ्ट कर जाएं। ये हर तरीके से दिल्ली में रहने वाले दिल्लीइट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 100% इलेक्ट्रिक एंड 0% स्मोक। दिल्ली एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए उसका तोड़ ढूंढ लिया गया है। और अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉल की तरफ। ये है मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। यस, आपका नाम बताइए। डॉक्टर मोनिका। ये मोहल्ला क्लिनिक है, आप इसके बारे में ज़रा बताएंगे। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, इस पर अब क्या कुछ आगे प्रोग्रेस है इस पर? 2022 में शुरुआत की गई थी, उसके बाद 537 नए मोहल्ला क्लिनिक्स स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्ट होने के अलावा उसमें टेस्ट होना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड थ्रू डार्क स्कीम है ना, फ्री मेडिसिन, फ्री कंसल्टेशन ये है। और एक जो रिसेंटली न्यू कॉन्सेप्ट आया है महिला मोहल्ला क्लिनिक का, उसमें जैसे हमारी फीमेल्स हैं उनको थोड़ा दे हेजिटेट टू गो टू अ मेल डॉक्टर, है ना, तो उसमें सिर्फ महिला ही, लेडीज़ ही स्टाफ रहती है। लेडी डॉक्टर रहती है, लेडी फार्मासिस्ट, लेडी ये टेक्नीशियन, सब कुछ मतलब सारा स्टाफ लेडीज़ होता है। तो जो रिसेंट एकदम ये महिला मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए चलते हैं तीसरे स्टॉल की तरफ और अगला स्टॉल काफी इंटरेस्टिंग है। ये है तिहाड़ प्रिजन जेल, जहां पर कैदी अपने हाथों से खाने का सामान, पेंटिंग और बहुत कुछ है ऐसा जो वो बनाते हैं। चलिए चलते हैं स्टॉल की तरफ, जानते हैं क्या कुछ नया उनकी तरफ से मिलता है। तो हाय, आपका नाम है? यशपाल। ये तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स क्या कुछ है यहाँ पे, क्या खास है यहाँ पे? आप जरा स्टॉल के बारे में बताइए। मैम, ये बिस्किट, नमकीन, बेकरी आइटम्स हैं जो कि तिहाड़ इनमेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। प्लीज़, बिस्किट हैं, आटा बिस्किट है। तो ये हमारा जेल नंबर 2 में बेकरी का है, वहाँ पे ये बनते हैं प्रॉपर। इनके लिए बाहर से आते हैं, उनको सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे सीख के इनको बनाते हैं। तो हमारा अगला स्टॉल है दिल्ली भारती एम्पोरियम। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ और जानते हैं कि इस स्टॉल में क्या कुछ खास है। हाय, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पवन मिश्रा है और मैं इस स्टॉल का इंचार्ज हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस स्टॉल के बारे में ज़रा बताइए, आप क्या खासियत है स्टॉल की? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय दिल्ली एम्पोरियम जो है वो पार्ट है DSIIDC का। तो हम मेन पार्ट है DSIIDC का। जो एक पार्ट आता है लीकर वगैरह के बाद, एक एम्पोरियम जो है दिल्ली एम्पोरियम जो कनॉट प्लेस में सिचुएटेड है, उसी का पार्ट है हम। तो इस दिल्ली के पवेलियन में हमें ये वाला स्टॉल मिला है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। जरदोजी है, ज्वेलरी है, वुडन है, हमारे पास बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, वुडन के हैं, ब्रास के हैं। तो ये पूरी हमारे पास रेंज है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जब आप आएंगे, सिर्फ आप पवेलियन का दौरा करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आपको खरीदारी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, जिसका मैंने अभी आपको दिखाया। अगले स्टॉल की तरफ चलते हैं जो कि है NULM। यहाँ जानते हैं कि क्या कुछ खास है। हाय, रितिका शर्मा। NULM, व्हाट इज दिस स्टैंड फॉर? हमारा है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, आप स्टॉल के बारे में जरा बताइए। ये स्टॉल हमारा NULM की तरफ है। से हमें सब हमारे लेडीज़ जो SH ग्रुप की लेडीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं, NULM से रजिस्टर्ड होते हैं हमारे ग्रुप्स। तो उनकी लेडीज़ को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए दिया गया है। इसमें हमारे 11 जोन हैं, ठीक है, जिसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट में से 9 SHGs का यहाँ पे प्रोडक्ट रखा गया है। जो जितने प्रोडक्ट हैं सब हैंडमेड है।
लेडीज़ जो हैं वो अपने हाथ से बनाती हैं या बनवाती हैं और फिर हम यहाँ पे उन्हें डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अर्बन लाइफ को भी बहुत ही एनहांस करने की कोशिश की गई है और गोबर से बने हुए डेकोर आइटम्स भी आपको मैंने दिखाया, साथ ही साथ हैंडमेड कुकीज और डेकोर आइटम्स मैंने आपको दिखाया। अगले स्टॉल की तरफ चलते हैं और हमारा अगला स्टॉल है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। चलिए चलते हैं। हाय, आपका नाम? मंजू चंद्रा। इस स्टॉल के बारे में ज़रा बताइए आप। के बारे में ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स, सीनियर सिटीजन्स पे ये सर्विसेज हमारी हैं, डिसेबिलिटीज़ पे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। सीनियर सिटीज़न के लिए है कि आप पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। बस हमारे ये बच्चे हैं आशा किरण होम्स, हमारे अलग अलग वो चल रहे हैं होम्स। तो इसमें मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि एक बार जरा इस फोटो फ्रेम को भी दिखाया जाए, इस पे फोकस किया जाए। ये सारे जी 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 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और मेडल्स जीते हैं। ये देखिए ये सारे हैं, प्लस इन्हीं बच्चों ने ये सब चीज़ें तैयार की हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीसेस बनाए हैं। जरा आप देखिए, बारीकी देखिए आप सारे कामों की। इन सारे बच्चों को नया रंग देने की कोशिश की गई है, नई ऊर्जा देने की कोशिश की गई है, प्रोत्साहन का ये माध्यम है। सर, दिल्ली समाधान समिति ये अपने आप में ही अपना विवरण दे रहा है, आप इसके बारे में ज़्यादा बता पाए? ये एक दिल्ली गवर्नमेंट, लॉयर्स और जुडिशरी का एक मिक्स्ड कंबाइंड एक मतलब है एफर्ट है जो 2010 में शुरू हुआ था, जिसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमने मीडिएशन को मेन रखा है, लेकिन DDRS पूरे सब तरह के ADRs के लिए काम करेगा। तो हमारे मीडिएशन सेंटर्स हैं अब तक यहाँ पर 10 और कुछ कॉलेजेस में भी हैं, और अभी तक हमारे लगभग 55,000 से ज़्यादा डिस्प्यूट्स हम रिजॉल्व कर चुके हैं। 55,000 केसेस, बहुत बड़ा नंबर है ये। आप बताइएगा कैसे कैसे केसेस आते हैं ज़्यादातर? एक्चुअली ब्रेड्थ ऑफ सर्विस जो है हमारे DDRS की इज़ वेरी वाइड। इट वाज conceived with the idea to target the cases which are prevalent in the community, basically families and the community. So you can think of any kind of dispute in the family and community that is taken care of in DDRS by the mediators. लॉयर्स के पास या फिर ये केस कोर्ट तक ना जाए उससे पहले ही इसे समाधान करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा क्यों? आप खुद एक लॉयर है, उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी न्यायपालिका है इसके पास एक तो केसेस के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, और जो सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि हम सबको न्याय मिले और हम सबको उसका समाधान मिले। प्रोसेस दिल्ली गवर्नमेंट की जो DDRS की टीम है, इसमें हमारी वेबसाइट है, उसमें आप ऑनलाइन दे सकते हैं या हैंड टू हैंड कंप्लेंट दे सकते हैं। 9 सेंटर रनिंग है डिफरेंट प्लेसेस पर और 6 पाइपलाइन में है जो आ रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मैटर्स बढ़ रहे हैं, कॉप अप नहीं हो पा रहे। तो चलिए अब दूसरे स्टॉल की तरफ प्रस्थान करते हैं, वो है दिल्ली टूरिज्म। चलिए बात करते हैं यहाँ के ऑफिसर से। हाय, हेलो, अतुल पांडे जी। आप जरा बताइएगा स्टॉल के बारे में। हम दिल्ली टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ देसी और विदेशी पर्यटक जो दिल्ली में आते हैं उनको डिफरेंट तरीके से दिल्ली घुमाने के लिए हमने बस टूर्स हैं, हमारे हेरिटेज वॉक्स हैं। रिसेंटली हमने कुछ हेरिटेज वॉक्स लॉन्च की हैं, जैसे ये हेरिटेज वॉक है मालचा महल की, ट्रेंडिंग है इसलिए क्योंकि एक हॉन्टेड हेरिटेज वॉक है, तो इसको लोग देखने आते हैं। इससे मोटो ये है कि अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को प्रमोट करना। तो दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट का तो टूर आपने कर लिया, और अब हम लेके चलते हैं आपको शिक्षा की तरफ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ। आज जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो एक इनिशिएटिव लिया है इसने, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जो DOE में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेसिकली देखा गया है कि उन बच्चों में अराउंड जब सर्वे किया गया 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन के अंडर में आए। तो इसको माल न्यूट्रिशन को कैसे ओवरकम किया जाए, तो इसलिए ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे एक इनिशिएटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच का। दिल्ली पवेलियन में 3 गलियारे हैं। पहला पर्यटन गलियारा, दूसरा सांस्कृतिक गलियारा और तीसरा औद्योगिक गलियारा। वैसे अगर औद्योगिक गलियारे की बात करें तो इस गलियारे में दिल्ली सरकार की स्टार्टअप योजना, उद्यमियों और MSME पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मंडप में तिहाड़ जेल का स्टॉल भी है, जिसमें कैदियों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग और बेकरी उत्पादों और जेल सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया है।
स्वास्थ्य विभाग, लाइव मोहल्ला क्लिनिक सेवाएं और ऑन द स्पॉट चिकित्सा, दिल्ली शिक्षा मॉडल और खुशी पाठ्यक्रम को दिल्ली मंडप में शामिल किया गया है। वैसे जाते जाते आपको इस पवेलियन की एक और खास बात बताती चलती हूँ। दिल्ली के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में आपको फोटो खींचना अलाउड नहीं है, सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। यहाँ ले सकते हैं आप, ये देखिए।